अगर आप एक बेस्ट BLDC सीलिंग फैन लेने की सोच रहे हैं, वो भी एक नॉर्मल प्राइस रेंज में, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ इंडिया के 4 बेस्ट BLDC सीलिंग फैन के स्पेशल फीचर्स, प्राइस, वारंटी एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जिससे आप खुद डिसीजन ले लोगे कि आपके लिए बेस्ट BLDC सीलिंग फैन कौन सा रहेगा। वीडियो के अंत में मैं अपना फाइनल रिकमेंडेशन भी बताया हूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चारों फैन को ग्रेट, गुड और एवरेज फीचर्स के बेसिस पर बताया है कि कौन सा BLDC सीलिंग फैन नंबर 1 पर है। यहाँ मैं आपको बेस्ट BLDC सीलिंग फैन की लिस्ट में ले जाने से पहले 2 मिनट का समय लूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने के लिए जो एक BLDC सीलिंग फैन लेने से पहले अगर आपको पता हो तो बेटर होगा। BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। इसका सिंपल मतलब होता है BLDC फैन में एक ब्रशलेस DC मोटर लगा होता है और वहीं जो अपना नॉर्मल या ट्रेडिशनल सीलिंग फैन होता है उसमें इंडक्शन AC मोटर लगा होता है। किसी भी फैन का एयर डिलीवरी CMM यूनिट में दिया गया होता है। CMM मीन्स क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो जितना ज़्यादा CMM होगा उतना बेटर आपका फैन हवा देगा। आपके फैन का एयर डिलीवरी एटलीस्ट 2 से CMM तक होना चाहिए। वहीं RPM मीन्स रोटेशंस पर मिनट, जो फैन के मोटर का स्पीड बताता है। एक अच्छे फैन का RPM 310 से ज़्यादा होता है। हालांकि RPM ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट CMM मैटर्स मोस्ट। आपका फैन जितना ज़्यादा वाटेज का होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। एक नॉर्मल सीलिंग फैन 70 वाट या उससे ज़्यादा का होता है और वहीं एक BLDC सीलिंग फैन 35 वाट या उससे कम का ही होता है। सो बेसिकली एक BLDC फैन आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को आधे से भी कम कर देगा। सभी BLDC फैन में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं। BLDC फैन का प्राइस एक नॉर्मल इंडक्शन फैन के प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन इसके यूजफुल फीचर्स और आधे से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस आपके कॉस्ट को ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स में रिकवर कर देते हैं। 3000 से 4500 के प्राइस रेंज में हमने इंडिया के जो 4 बेस्ट BLDC सीलिंग फैन यहाँ लिस्ट किए हैं उनके ब्रांड हैं क्रॉम्पटन, एटमबर्ग, ओरिएंट इलेक्ट्रिक एंड हैवेल्स। तो चलिए कंपेयर करते हैं इनके फंक्शंस एंड फीचर्स को। तो सबसे पहले इनके डिज़ाइन और लुक की बात कर लेते हैं। तो चारों फैन अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं और इनके लुक इम्प्रेसिव हैं। बट पर्सनली मुझे एटमबर्ग और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं क्रॉम्पटन का भी लुक सही है और हैवेल्स का भी लुक क्लासिक डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छा है। अब इनके स्वीप साइज़ की बात कर ले तो सभी फैन का स्वीप साइज 1200 mm या 48 इंच है, जो कि एक नॉर्मल साइज के रूम इंडिया में स्टैंडर्ड और बेस्ट होता है। किसी भी फैन का मेन फंक्शन RPM और CMM की बात करें तो क्रॉम्पटन का ये BLDC फैन मैक्सिमम 2 से 20 CMM तक एयर डिलीवरी कर सकता है अपने मैक्सिमम 3 से 50 RPM के स्पीड पर, और सेम 2 से 20 CMM का एयर डिलीवरी रेट ओरिएंट इलेक्ट्रिक फैन का भी है, जिसमें आपको 3 से 70 RPM का मोटर स्पीड मिल जाता है। वहीं हैवेल्स के इस BLDC सीलिंग फैन में 2 से 25 CMM का मैक्सिमम एयर फ्लो होता है, जिसमें 3 से 80 RPM का मोटर स्पीड मिलता है। वहीं हमारे लिस्ट में बेस्ट एयर डिलीवरी एटमबर्ग फैन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 3 से 35 CMM का एयर फ्लो मिलता है, वो भी 3 से 60 RPM के स्पीड पर। ये सभी BLDC सीलिंग फैन इंडिया के बेस्ट BLDC सीलिंग फैन हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस रेंज, जिनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ और स्पेशल फीचर्स और हमारा फाइनल रिकमेंडेशन सुनने के बाद अब इनके रिमोट फंक्शन की बात कर ले तो ये सभी BLDC फैन एक रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं। क्रॉम्पटन एंड हैवेल्स वाले BLDC फैन में RF टाइप रिमोट आते हैं और वहीं एटमबर्ग एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक में IR टाइप रिमोट आते हैं। IR मीन्स इंफ्रारेड। IR टाइप रिमोट
तभी काम करते हैं जब उसे फैन के डायरेक्शन में पॉइंट करके यूज़ करेंगे। वहीं RF मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी। RF टाइप रिमोट को आप किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करके यूज़ कर सकते हो। तो इस पॉइंट से क्रॉम्पटन एंड हैवेल्स का रिमोट बेस्ट है। इन चारों फैन के रिमोट में स्पीड लेवल सेटिंग और टाइमर फंक्शन दिया गया है। और वहीं एटमबर्ग रिमोट में स्लीप मोड ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्या होता है, रात में सोने के बाद अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, तो मन करता है यार कोई फ़ैन की स्पीड थोड़ा कम कर दे, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। स्लीप मोड ऑप्शन से फ़ैन का स्पीड हर 2 घंटे में ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एक और मेन फीचर, पावर कंजम्पशन एंड वाटेज की। एक नॉर्मल सी बात है, जितनी ज़्यादा वाटेज का आपका फ़ैन होगा उतना ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और उतनी ही ज़्यादा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बिल आएगी। एक BLDC फ़ैन की सबसे खास बात होती है उसकी कम वाटेज और लो पावर कंजम्पशन। BLDC फ़ैन के यूज़ से आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर ख़राब या फॉल्टी हो गया तो रिपेयर कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, देखो बाइक और कार में डिफरेंस होता ही है, जितने ज़्यादा बेनिफिट्स एंड फीचर्स उसी के अकॉर्डिंग प्राइस। और वैसे भी यूजुअली ये फैंस ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं और बिलीव मी लॉन्ग टर्म में ये BLDC फ़ैन आपके नॉर्मल सीलिंग फ़ैन के बिजली बिल को मात दे देंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनके वाटेज की। तो क्रॉम्पटन, एटमबर्ग और ओरिएंट इलेक्ट्रिक के फ़ैन सिर्फ 28 वाटेज मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप एवरेज 10 से 12 घंटा डेली आप अपने फ़ैन को फुल स्पीड पर चलाते हैं तो एक मंथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आएगा लगभग 8.5 से 10 यूनिट। तो फिर अगर एक यूनिट 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको सिर्फ 68 रुपये से 80 रुपये का बिजली बिल एक मंथ में आएगा, जो एक नॉर्मल फ़ैन के अराउंड 200 रुपये पर मंथ के बिजली बिल से काफ़ी कम है। तो अब आप इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट समझ ही गए होंगे। वहीं हमारे लिस्ट का हैवेल्स BLDC फ़ैन 32 वाट का है। तो अगर आप इसे एवरेज 10 से 12 घंटा डेली यूज वो भी फुल स्पीड पर करते हैं तो एक मंथ में आपको अराउंड 77 रुपये से 92 रुपये का बिजली बिल आ सकता है। अब इन फ़ैन के अदर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो एटमबर्ग एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक फ़ैन में LED लाइट्स आते हैं जिन्हें आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन सभी BLDC फ़ैन में स्पीड स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आपके घर के इलेक्ट्रिक वोल्टेज में चेंजेस होता रहता है तो भी ये सेम स्पीड पर चलेंगे। वहीं यूजुअली अपने नॉर्मल सीलिंग फ़ैन में क्या होता है, अगर वोल्टेज कम होता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड थोड़ा डाउन हो जाता है। एटमबर्ग, क्रॉम्पटन एंड हैवेल्स वाले BLDC फ़ैन में एंटी डस्ट कोटिंग किया गया है जिससे फ़ैन के ब्लेड में बहुत कम डस्ट जमा होते हैं अदर सीलिंग फ़ैन के कंपैरिजन में। और इन सभी में एटमबर्ग का जो एंटी डस्ट कोटिंग है मेटालिक फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इन सभी BLDC सीलिंग फ़ैन के वारंटी की। हैवेल्स का ये फ़ैन 2 साल की वारंटी के साथ आता है और वहीं एटमबर्ग एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं और वहीं क्रॉम्पटन के इस BLDC सीलिंग फ़ैन की वारंटी पूरे 5 साल है। तो अब इंडिया के इन 4 बेस्ट BLDC सीलिंग फ़ैन के फाइनल रिकमेंडेशन और प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इन चारों BLDC सीलिंग फ़ैन के मेन पॉइंट्स और उनके फीचर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमने यहाँ अपना फाइनल रिकमेंडेशन बताया है। तो मैंने अपने रैंकिंग में नंबर 1 पर एटमबर्ग के इस BLDC सीलिंग फ़ैन को रखा है क्योंकि इसके ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस ग्रेट हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑसम फीचर्स भी हैं। इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 4300 में पड़ जाएगा। एटमबर्ग ब्रांड का एक और मॉडल है जो सिर्फ आपको 3600 में पड़ जाएगा, जो लगभग यही सारे फीचर्स रखता है लेकिन उसकी डिज़ाइन थोड़ी कम अच्छी है और उसमें एंटी डस्ट कोटिंग भी नहीं मिलता। इन सभी BLDC फ़ैन का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे रैंकिंग में जो नंबर 2 पर बेस्ट BLDC सीलिंग फ़ैन है वो हैवेल्स का है जिसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 4000 में पड़ जाएगा।
और हमने अपने रैंकिंग में नंबर 3 पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक एंड क्रॉम्पटन को रखा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के इस BLDC फ़ैन का प्राइस ऑलमोस्ट 4200 है और क्रॉम्पटन का प्राइस 3300 के अराउंड है। इन दोनों को नंबर 3 पर रखने का ये मतलब नहीं कि ये अच्छे नहीं हैं, बल्कि इस प्राइस रेंज में इंडिया के बहुत सारे BLDC फ़ैन की लिस्ट में ये नंबर 3 पर हैं। इन सब BLDC फ़ैन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन चेक करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि शॉपिंग घर चैनल आपके लिए ऐसे ही शॉपिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। धन्यवाद।